स्वर्गीय चौधरी देवीलाल और स्वर्गीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सबसे बड़ी खूबी ये रही कि उन्होंने अपने आम वर्करों को सियासत के बड़े मुकाम पर पहुंचाने का काम किया। उन्हें विधायक भी बनाया, उन्हें मंत्री भी बनाया, उन्हें सांसद भी बनाया। ये कहा जाता है कि देवीलाल और ओम प्रकाश चौटाला ने दरी बिछाने वाले वर्करों को ऊंचे मुकाम पर पहुंचाने का काम किया। ये सच्चाई भी है कि देवीलाल और ओम प्रकाश चौटाला ने लगभग 4 दर्जन ऐसे आम घरों के व्यक्तियों को बड़े नेता बनाने का काम किया जो आज की तारीख में सपना भी नहीं देख सकते हैं। लेकिन ऐसे नेताओं के लिए हालात वक्त के साथ बदल गए। कुछ लोगों ने जहां अपने स्वार्थ में पार्टी को बदल लिया, कुछ लोगों को जहां चौटाला के साथ यारी रास नहीं आई, वहीं पर कुछ लोगों ने परिवार के सियासी विभाजन के बाद पार्टी से नाता तोड़ लिया। लेकिन ऐसे नेता आज की तारीख में हाशिए पर मैक्सिमम पड़े हुए हैं, यानी 70% ऐसे नेता जो पार्टी को छोड़कर चले गए आज की तारीख में गर्दिश में चले गए हैं। यानी दरी से अर्श पर पहुंचने वाले नेता फिर से मजबूरी में दरी पर बैठने को मजबूर हो गए हैं। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिवरान। आज हम खरी खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे इनेलो छोड़ने वाले ऐसे नेताओं की जो कभी बड़े रसूख के मालिक थे, लेकिन आज वो कांग्रेस या बीजेपी में जाकर गर्दिश का शिकार हो गए हैं। देवीलाल परिवार को पॉलिटिक्स का स्कूल कहा जाता है। उनकी पाठशाला से काफ़ी ऐसे नेता निकले जो आम घरों से वास्ता रखते थे। उनकी मेहनत को देखते हुए, उनकी निष्ठा को देखते हुए ही पहले चौधरी देवीलाल और बाद में ओम प्रकाश चौटाला ने उन्हें सियासत में बड़े मुकाम देने का काम किया। उन्हें विधायक भी बनाया, उन्हें चेयरमैन भी बनाया, उन्हें सांसद भी बनाया, उन्हें मंत्री भी बनाया। लेकिन वक्त के साथ साथ काफ़ी लोग पाला बदलते चले गए। यानी जिन जिन लोगों को उनका साथ रास नहीं आया, जिनके बड़े सियासी मंसूबे थे, वो उनकर टाइम के साथ साथ छोड़कर जाते रहे। आज की तारीख में उनमें से लगभग 90% नेता गर्दिश के दौर में चले गए हैं, क्योंकि उनकी सियासत आज ऐसे मुकाम पर पहुंच गई है जहां उनकी वैल्यू खत्म हो गई है। खासतौर पर 2018 के दौर में जब चौटाला परिवार में सियासी विभाजन हुआ तो उस समय काफ़ी नेताओं ने पाला बदल दिया, क्योंकि इनेलो गर्दिश के दौर में चलेगी। और लेकिन ऐसे नेता आज की तारीख में खुद भी गर्दिश में चले गए हैं। ऐसे नेताओं ने सत्ता की हिस्सेदारी के चक्कर में या बीजेपी का रुख किया या वो कांग्रेस में चले गए, लेकिन उनका ग्राह ऊपर नहीं उठ पाया। कांग्रेस की सरकार नहीं बनने के चलते कांग्रेस में जाने वाले नेताओं की दुर्गति हो गई है, वो हाशिए पर चले गए हैं। और बीजेपी के सिस्टम में फिट नहीं होने वाले नेता भी आज की तारीख में घर बैठने को मजबूर हो गए हैं। हम आपको एक ऐसे नेता की आज आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जो कभी ओम प्रकाश चौटाला का बेहद चहेता होता था। ओम प्रकाश चौटाला ने उन्हें दरी बिछाने और पोस्टर लगाने की मेहनत के बदले में उन्हें विधायक बनाने का काम किया, उन्हें पार्टी में बड़ा वजूद देने का काम किया, उन्हें लोकसभा का चुनाव भी लड़ाया। लेकिन जब इनेलो के हालात खराब हुए तो वो इनेलो को छोड़कर उन्हीं की दूसरी पार्टी जेजेपी में चले गए। और जब जेजेपी का डाउनफॉल हुआ तो फिर वो कांग्रेस में चले गए। उन्हें इस बात की पूरी उम्मीद थी कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, भूपिंदर हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा उन्हें बड़ा मान सम्मान देंगे, सियासत में हिस्सेदारी देंगे, सत्ता में हिस्सेदारी देंगे। लेकिन ना तो कांग्रेस की सरकार बनी और ना ही इन नेताजी को सियासत में बड़ा सम्मान मिला। यानी वो कांग्रेस में जाकर वो गर्दिश के दौर में समा गए हैं। आज उनकी हालत ऐसी है कि उन्हें आम नेता से भी कम आका जाने लगा है। आप ये जो फोटो देख रहे हैं, इस फोटो के अंदर आपको वो नेताजी बैठे हुए नजर आ रहे हैं। ये नेताजी पूर्व विधायक होने के बावजूद आम वर्करों के बीच में बैठे हैं। और ऊपर अगर आप देखेंगे तो उनमें कांग्रेस के सोनीपत के सांसद भी बैठे हैं, उनमें कांग्रेस के पूर्व विधायक भी बैठे हैं। यानी उनमें कांग्रेस के बड़े नेता साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन साथ साथ आपको 15 कुर्सियां ऐसी भी नजर आएंगी जहां पर कांग्रेस के दूसरे आम वर्कर बैठे हुए हैं। तो सोचने की बात है कि इन नेताजी को कोई कुर्सी देने के लायक भी नहीं समझता, जबकि पहले पूर्व विधायक के लिए कुर्सी छोड़ दी जाती थी। लेकिन इन नेताजी ने अपना स्टेटस इतना नीचे गिरा दिया है कि कांग्रेस का कोई वर्कर उन्हें कुर्सी देने को तैयार नहीं होता है। यही वजह है कि वो 2 अक्टूबर को नीचे दरी पर बैठने को मजबूर हो गए हैं। यानी उनकी सियासत का कुछ उम्र निकल गया है और अपने गलत फैसले के चलते वो आज की तारीख में सियासत में बिल्कुल हाशिए पर चले गए हैं। उनकी वैल्यू जीरो हो गई है। ऐसे नेताओं के पास अब पछताने के अलावा और कोई चारा नहीं है, क्योंकि कांग्रेस सियासत से आज खुद लाइन में चली गई है, लगातार तीसरा चुनाव हार गई है। यानी कांग्रेस में नेताओं की भीड़ है और इस भीड़ में उनका कोई वजूद नहीं है। हम जो फोटो आपको दिखा रहे हैं ये फोटो पद्म सिंह दहिया की है, जिन्हें ओम प्रकाश चौटाला ने कभी रोहट से विधायक बनाने का काम किया था, लेकिन आज वो कांग्रेस में जाकर दुर्गति के शिकार हो गए हैं। और आप देख रहे हैं कैसे वो कांग्रेस के
बड़े नेताओं के साथ साथ आम वर्करों की मौजूदगी में वो दरी पर बैठने को मजबूर हैं। यानी अपने आत्मघाती फैसले के चलते आज पदम सिंह दहिया की सियासत बिल्कुल खात्मे के कगार पर हो गई है। अगर वो इनेलो में वापस लौटते हैं तो इनकी इज्जत वापस लौट सकती है, लेकिन अगर वो कांग्रेस में बरकरार रहे तो उनकी सियासत का बंटाधार हो जाएगा और वो आज तो दरी के ऊपर बैठने के मजबूर हैं, कल वो घर बैठने को मजबूर हो जाएंगे। आप पदम सिंह दहिया की तरह बाकी के दूसरे इनेलो छोड़कर जाने वाले नेताओं के भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। आप इनेलो से जुड़ी खबरों को जानने के लिए और इनेलो छोड़कर जाने वाले दूसरे नेताओं से जुड़ी एक्सक्लूसिव खबरों को जानने के लिए भी लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।